morning, students. Welcome you all in your subject Science. Okay, today we are going to start a new chapter 10. First, look at the picture. What are they doing? Okay, they are playing a game. Which game is this? देखो, there is a girl, okay, who is in a green t-shirt, okay, and she is covered with other girls, okay, in a different clothes. That means वो कुछ गेम प्ले कर रहे हैं जहाँ पे ये जो येलो कलर की जो टी शर्ट पहनी है वो गर्ल्स कवर कर रही है और जो ग्रीन कलर की जो गर्ल है ग्रीन टी शर्ट में है बराबर वो वहाँ पे एंटर करने की ट्राई कर रही है ओके और ऐसा हाथ लंबाया जैसे कि टच कर रहे हैं तो कौन सी गेम है ये दिस इज कबड्डी 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 ओके तो कबड्डी के बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे कबड्डी 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 आउट ऑफ फोल इन द गर्ल्स शाउटेड लाउडली बराबर ऑल द गर्ल्स सब ऐसे ऑल गर्ल्स शाउटेड लाउडली कबड्डी 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 ऐसे बोलते हैं हॉल फ्रॉम हियर कबड्डी कबड्डी हॉल फ्रॉम द लेग्स ओके एंड हर लेग्स फिर वो पकड़ते हैं एक दूसरे को पूरी पोएम है कबड्डी कबड्डी वसुधा यू कम हियर ओके यू होल्ड हियर फ्रॉम हियर यू ओके सुशीला मेक श्योर दैट हर हैंड डज नॉट टच द लाइन ओके उसकी जो लाइन ना टच कर पाए उसके हाथ होल्ड हर हैंड कबड्डी 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 ओ she has touched it out all out hututu ho okay your team is all out तो कबड्डी में ऐसे होता है कि एक जो टीम का जो मेंबर है वो ऑपोजिट टीम में जाते हैं बराबर देखो नेक्स्ट पेज में देखो ये कंडीशन होती है जो एक टीम की जो गर्ल्स होती है वो उनको ऐसे पकड़ते उनको मतलब कवर कर लेते वो कि वो टीम में ना जा पाए अगर वो अपनी टीम में ना जा पाए तो ग्रीन टी शर्ट वाली जो गर्ल है वो आउट और अगर उसने वो लाइन टच कर दिया तो उसकी बॉडी को जिसने प्लेयर्स ने उसे टच किया है तो वो आउट बराबर ये तो पता ही होगा ओके व्हाट आर दिस गर्ल्स डूइंग दे आर शाउटिंग आउट 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 इट्स क्लियर दैट दे आर प्लेइंग गेम व्हाई डू यू कॉल दिस गेम ओके व्हाट डू यू कॉल दिस गेम इस गेम को आप क्या कहेंगे ओके चड्डगुडू हुत्तुतु छू किटकिट हुत्तुतु हुड्डुडू और कबड्डी और समथिंग एल्स आप उसे क्या बोलेंगे इतने सारे अलग अलग नाम हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम बोले जाते हैं तो हम तो उसे कबड्डी बोलते हैं राइट व्हेन द गर्ल्स सराउंडिंग श्यामला एंड caught her, everyone thought that she was out. Somebody caught her legs and somebody her arm, while one girl caught her by the waist. But Shyamla was not the one to give up. Okay, she dragged herself by increasing her strength and managed to touch the line in the center. देखो सब लोग देख रहे थे कि जो गर्ल है in a green t-shirt okay her name was श्यामला बराबर तो श्यामला है वो ट्राई कर रही है और जो अदर गर्ल है किसी ने हाथ पकड़ा है उसे ताकि वो लाइन को टच ना कर पाए ओके किसी ने पीछे से लेग पकड़ा है कोई आगे से देखो लेग से आगे उसकी चेस्ट को पीछे हटा रहे हैं ताकि वो लाइन टच ना करे पर श्यामला ने भी गिव अप नहीं किया और अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के लाइन को टच कर दिया okay when Shyamla touched the line all the girls of the opposite side were okay holding her so all of them got out बराबर तो सब आउट हो गए बट
But Rosie argued that Shamla had taken a breath in between, so the team was not out. Okay, Shamla insisted that she was not true. ओके देखो, पर जो ऑपोजिट टीम की एक जो गर्ल थी रोजी, वो आर्ग्यू कर रही थी कि श्यामला ने बीच में ब्रीथ किया था, तो उसमें वो अलाउड नहीं है। तो श्यामला ने बोला कि नो, मैंने नहीं किया है। ओके, ये झूठ बोल रहे हैं। शी सेड दैट इफ शी हैड टेकन अ ब्रीथ, व्हाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर। अगर वो ब्रीथ करती तो सबने क्यों उसे पकड़ा था। तो श्यामला अपनी सफाई में कुछ बोलेंगे ना, तो उन्होंने बोला कि अगर मैंने ब्रीथ किया तो वो सब क्यों पकड़े, ऐसे बोल देते कि ये आउट हो गए। देयर वॉज ए बिग आर्ग्यूमेंट, फाइनली श्यामला वॉन। बराबर, तो ऐसे बहुत डिस्कशन हुआ, फिर बाद में श्यामला विनर डिक्लेयर हुए। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ कबड्डी टीम। ओके, कबड्डी टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। तो वैसे तो हम अगर खेलना चाहें तो 2 3 4 में हम ऐसे 2 टीम बना के प्ले कर सकते हैं। बट इन अ पर्टिकुलर गेम देर आर 12 मेंबर्स इन अ टीम ऑफ कबड्डी एंड 7 प्लेयर्स आर सीन ऑन द ग्राउंड एट वन टाइम। बराबर, जो वैसे उसमें 12 मेंबर्स होते हैं, बट अगर कोई इंजर्ड हो जाए ऐसा कुछ है इसलिए रखते हैं। बाकी ग्राउंड में 7 मेंबर्स होते हैं। Okay, 7 players. How many players got out when Shyamla touched the center line? Okay, तो when Shyamla touched देखो हमें सामने ही दिख रहे हैं ना, touch the center line, all the players of the opposite team got out, क्योंकि पूरी टीम ने वहाँ पे वो मेहनत तो वही करेंगे, तो सबको बोल दिया। बराबर, तो सबने टच किया था, वो सबको टच करके गए थे, और बाकी दोस्ती ने उसे रोकने की कोशिश कर लेते, पर जिसको सबको टच किया तो वो सब आउट। ओके, हाउ डू यू रिसॉल्व डिस्प्यूट ड्यूरिंग गेम्स। ओके, सो व्हेन वी हैव एन आर्ग्यूमेंट, मतलब कैसे आर्ग्यूमेंट ऐसा कुछ होता है तो कैसे सॉल्व करूँगी। ओके, और फाइट ड्यूरिंग गेम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेव आवर ओपिनियन, इफ द ऑपोजिट टीम आर्ग्यूज वी ऑल्सो आर्ग्यू। बराबर, अगर कोई देखो आर्ग्यू कर रहे हैं तो पहले देखना है, तो हमें भी पहले आवाज़ उठानी है कि क्या बात है, तो आर्ग्यू तो हमें भी करना है। इफ द आर्ग्यूमेंट गेट्स अग्रेसिव, ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए, तो वी आस्क आवर एल्डर्स टू हेल्प, एंड फाइनली द वन हु इज़ करेक्ट गेट्स जस्टिस। बराबर, तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाए तो जो बड़े हैं या तो वहाँ पे जो ऑडियंस है, बराबर, तो उसमें से किसी को पूछे तो फाइनल डिसीजन उनका होता है, फिर हम उनको बोल देते हैं, तो जो सही होगा वही तो सब लोग बोलेंगे ना, देखने वाले तो झूठ नहीं बोलेंगे। सो ओके, दिस इज व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक। ओके, snatching and pulling happens, sometimes is caught, there is shouting also. This is a game of bravery and it has many rules. ओके, मतलब बहादुरी का काम है। देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में सामने वाली पार्टी, ऑपोजिट जो टीम है उसमें जाना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना कि हम रिटर्न हो सके, और वहाँ पे किसी को टच करके भी आना है, और विदाउट ब्रेकिंग ब्रीथ। ओके, सो और ये तो बहादुरी का काम होता है ना। सो ही और सी कीप्स ऑन सेइंग कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूसली, ये बोलते रहना है। ओके, और बहुत सारे इसमें रूल्स भी हैं। दे हैव टू होल्ड देयर ब्रीथ अंटिल दे आर कमिंग बैक इन देयर पोजिशन। जब तक वो अपनी टीम की साइड ना आ सके तब तक उनको ये कंटिन्यूसली बोलते रहना है, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। ओके, जब तक वो अपनी पोजिशन में ना आ जाए। व्हेन यू आर टेकिंग योर टर्न, ओके, बी केयरफुल, यू हैव टू यूज़ योर बॉडी एंड माइंड टू। ओके, दोनों चीज़, क्योंकि माइंड, कोई भी गेम हो वो फिज़िकली तो गेम प्ले की जाती है, साथ में हमारा माइंड सेट होना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन उस पर, ताकि जो हमारा जो कंटिन्यूसली बोलना है कबड्डी कबड्डी, या तो हम लोग हुतु तु 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 ये तो बोलते हैं, राइट, तो वो कंटिन्यू रहना चाहिए, उस पर ध्यान, हमारा पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए।
You have to pay attention all around. When you touch the line on other team, take care that nobody from their team will catch you. बराबर, जब आप लाइन क्रॉस करके अंदर एंटर हो तब आपको देखना है कि और कोई आपको ऐसे टच ना करे. जब सामने वाली ऑपोजिट टीम में भी कोई आ जाए तो आपकी टीम में अगर वो आते हैं तो वो आपको टच ना करे, वो आपको देखना है. ओके, उनसे दूर रहना है और उनको कवर करना है ऐसे कि ताकि वो वापस अपनी टीम में ना जा सके. बराबर, तो ऑपोजिट टीम का जब कोई मेंबर आता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अब जब उसकी टीम में जाए तो देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को टच करके हम रिटर्न हो सकें और सेफली. ओके, अगर हम ना आ पाए तो हम ही आउट हो जाते हैं. ओके, हाउ मच यू हैव बी टू बी केयरफुल. बराबर, बहुत, कितने केयरफुल रहोगे तो रहना पड़ता है ना. सो होल्ड योर ब्रीथ सेइंग कबड्डी कबड्डी. हाउ मेनी टाइम कुड यू से इट. बराबर, तो जब हम ऐसे बोलते हैं कबड्डी कबड्डी तो कितने टाइम आप लोग बोलते हैं. जब देखो देखो सबकी ब्रीथिंग टाइम का कुछ लिमिट होता है, मतलब वो रिदम उसकी प्रैक्टिस करनी होती है. अगर आप ऐसे कबड्डी कबड्डी बोलते हुए अंदर जाए और बोलते रहे कंटिन्यू, ट्राई करें दूसरे टीम के प्लेयर्स को टच करने की, अगर नहीं कर पाते और आपको लगता है कि आपकी ब्रीथ छूट रही है, बराबर, तो आप वापस रिटर्न हो सकते हैं. ओके, उसमें कोई मैंने वो अलाउड है, बट वहाँ पे ब्रीथ नहीं छूटना चाहिए तो भी आप आउट है. When you go to play kabaddi, focus your attention on your legs, arms and eyes. You will notice the good coordination of all these body parts help you a lot. बराबर, पूरी अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में रखना है. आपका माइंड सेट होना चाहिए, आइज, आपके लेग्स, आर्म्स, क्योंकि हाथों से सबको टच करना है. बराबर, अपने लेग्स को बचाना है ताकि कोई नीचे से पकड़ ना सके और आपकी नज़र चारों तरफ होनी चाहिए. ओके, सो ऐसे आप प्ले कर सकते हो. तो बहुत उसमें अलर्ट रहना होता है. ओके, चलो, थिंक एंड टेल व्हाट डज इट मीन टू आउट ऑफ कबड्डी. ओके, चलो, तो क्या मीनिंग है इसके, कैसे आउट होते हैं. व्हेन डज वन गेट आउट इन द गेम. कोई भी जो आउट है कब माना जाता है. ओके, व्हेन ए प्लेयर्स एंटर द एरिया ऑफ द ऑपोजिट टीम सेइंग कबड्डी कबड्डी एंड डज नॉट टच द सेंटर लाइन, देन ही इज आउट. बराबर, देखो, एक अगर आप ऑपोजिट टीम में जा रहे हो और आप कबड्डी कबड्डी बोलते जाओ और जब रिटर्न होने के आप टाइम जब रिटर्न हो रहे हैं और कोई आपको ऑपोजिट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो आपको ऐसे टच कर, वो आपको कॉट कर ले और आपको जाने ना दे तो आप आउट हो गए. बराबर, लाइन टच ना कर पाए तो भी आप आउट, देन इज आउट. और मोर ओवर, अगर देखो, इफ़ यू कीप द सेइंग कबड्डी कबड्डी और until he is in the opposite area has not returned to his own side, तो भी आप आउट. जब आप छोड़ दो, ओके, ब्रीथ करना छोड़ दो तो ऑल्सो आउट. ओके, एंड इफ द ऑपोजिट मेंबर ऑफ द ऑपोजिट टीम, ओके, कैच हिम एंड डू नॉट लेट हिम टच, वो अगर हमको टच कर ले और हमको कैच कर ले और ना जाने दे तो भी आउट. और जब वो हमारी टीम में एंटर हो, ओके, एंड इफ टच एंड रिटर्न इट्स एरिया, देन वी ऑल्सो आउट. बराबर, वो हमें टच करके अपने एरिया में चले जाए, गोज बैक. ओके, जो ऑपोजिट टीम के जो प्लेयर है वो कबड्डी कबड्डी बोलते आए और हमें टच करके वो ऑपोजिट टीम में वापस चले जाए अपनी टीम में, अपने एरिया में, तो जिसको टच किया है वो आउट. तो ऐसे भी आप आउट हो सकते हैं. इन सम गेम्स ऑफ whose आर हैविंग देयर टर्न दे टच अदर. इन सम गेम्स दे गॉट टू फाइंड द प्लेयर्स. विच आर सच गेम्स सिमिलर टू दिस.
ओके। तो कोई कोई टीम में ऐसा होता है ना, 2 टीम होती है और किसी को टच करना ऐसे और दूसरे के ऊपर ऐसे, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, उसे कैच करना। तो ऐसी कौन सी ऐसी अलग अलग गेम हैं? तो लाइक खो खो, उसमें भी वही होता है कि हमें कोई ऐसे बोले खो, फिर हम रन करके दूसरी टीम के मेंबर को टच करते हैं तो वो आउट, राइट। फिर हम लोग चेन बना के रन करते हैं कबड्डी में, फिर चेन फॉर्मिंग, फिर ऐसे एक होता है वो ऐसे जाके दौड़ के किसी को टच करते तो वो आउट, ऐसे भी होता है। फिर लंगड़ी में, लंगड़ी करते करते किसी को टच करना, ओके। फिर वो टाइल्स वाला, 7 टाइल्स ऐसे रखते हैं, ओके। तो उसमें भी अलग होता है कि जाके उसको पकड़ ले। हाइड एंड सीक में भी होता है कि हाइड एंड सीक में आप किसी को फाइंड कर ले, ओके, और उसको टच कर ले तो भी आउट। फिर वो नहीं होता कि आँखों पे पट्टी बना के, ब्लाइंड मैन्स, ओके, ब्लाइंड ऐसे बन के फिर आप ऐसे जिसको टच करे तो वो आउट। फिर आपको आइडेंटिफाई करके उसका नाम बोलना है, अंडरस्टैंड। तो आप अगर उसे ठीक से रिकॉग्नाइज करें तो ठीक है, वरना वो नहीं, पर ऐसे आप टच कर लो तो वो भी आउट। तो ऐसे टच करने से आउट वाली बहुत सारी गेम हैं, ओके। व्हाट अदर गेम्स डू यू प्ले? व्हाट डू द प्ले हैव टू डू दिस? ओके, और कौन कौन सी गेम आप प्ले करते होगे? देखो अभी तो ये जो टाइम है उसमें सब लोग बहुत बाहर गेम प्ले करने के लिए बहुत कम जाते होंगे, बराबर। अभी तो स्कूल भी बंद है, तो स्कूल में भी, वरना स्कूल में तो वो सब होता है आपका, बराबर, स्पोर्ट्स वगैरह, उसके स्पेशल क्लासेस होते हैं, ओके। तो अभी तो वो कुछ नहीं है, तो घर पे भी आप बहुत सारी गेम प्ले कर सकते हैं, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, ओके। मतलब आपके इस एरिया में अगर सेफ है तो आप प्ले कर सकते हो। क्रिकेट, कोई घर पे क्रिकेट, मतलब अपने जो वेरेंडा में है तो क्रिकेट प्ले करेंगे, बास्केटबॉल, ओके। फिर बैडमिंटन, ये आप प्ले कर सकते हो। फिर हाँ, किसी को डांस का शौक हो तो डांस भी करते हैं। और इंडोर गेम जैसे कैरम, स्नैक्स एंड लैडर, ये भी हम प्ले कर सकते हैं, राइट। तो अलग अलग में ऐसी बहुत सारी गेम हैं जो हम प्ले करते हैं और हमेशा गेम प्ले करना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारे फिज़िकल एक्सरसाइज हो जाती है और माइंड शार्प रहता है, ओके। दोनों चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए हमें चाहिए, पर हमें कोई भी टीम में आपको देखो गेम प्ले कर रहे हो तो आपको जीतना वो इम्पोर्टेंट होता है। तो कैसे जीते, कैसे कुछ भी करे, देखिए जैसे क्रिकेट प्ले कर रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हिट करो, बराबर, तो रन्स ज़्यादा बनेंगे तो आप आगे बढ़ोगे। तो आपकी कोशिश यही रहती है, तो माइंड सेट होना चाहिए, ओके। जो बॉलिंग कर रहा है उसके ऊपर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, कहाँ पे बॉल थ्रो करोगे, फील्डर्स कौन कौन से हैं, राइट। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं कुछ प्लेयर्स के, ओके। कर्णम मल्लेश्वरी, सरिता गायकवाड़, ओके। तो ये जो प्लेयर्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। डू यू नो दैट? आप जानते हो इनको? कभी सुना है इनके बारे में? अगर नहीं सुना है तो दैट इज़ नॉट गुड, ओके। ये हमारे इंडिया के फेमस प्लेयर्स हैं जो ओलंपिक्स में अपना नाम करके आए हैं, ओके। इवन अवर कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे वो अवार्ड जीत के आए हैं, ओके। मतलब कि वो फर्स्ट प्राइज़, कोई सेकंड प्राइज़, कभी कभी कोई मेडल्स, ओके। मेडल्स भी 3 टाइप के होते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, राइट। तो ये सब ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे कि क्रिकेट के, देखो क्रिकेटर्स को बहुत जानते होंगे लोग, बराबर, पर कुछ ऐसे भी अलग अलग गेम हैं, उसमें भी कुछ है जिन्होंने अपना नेम किया है। देखो कर्णम मल्लेश्वरी इज़ वेट लिफ्टर। वेट लिफ्टर समझते हो? वो हाथों से ऐसे उड़ाना, हाथ को, जो कोई वज़नदार चीज़ है उसको ऐसे उठाते हैं,
जैसे ऐसे होता है और यहाँ पे जो वेट लगा होता है और उनकी बॉडी का जो वेट होता है वो ऐसे उठाते हैं, तो उसे कहते हैं वेट लिफ्टर. शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश. हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल. ओके. मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 years old. देखो 12 साल की उम्र में उन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दिया था. ओके. सो नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 80 kilograms. ओके, 130 kilograms. ओके, 130 किलोग्राम वो वजन उठा सकते हैं. देखने में आपको ये नंबर ऐसे लगेगा, पर दैट इज़ नॉट ईजी. और ऐसे हाथों से उठा के हेड के ऊपर तक उठाना होता है. सो कर्णम हैज़ won 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स. देखो कितने मेडल्स जीते हैं, 29, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे. ओके. और 4 सिस्टर्स ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग. ओके, उसकी जो सिस्टर्स हैं, 4 सिस्टर है उनकी, सब इसकी प्रैक्टिस करते हैं. ऐसे एक और है, आपने नाम सुना होगा, उसका पिक्चर भी आया था, दंगल. किसके ऊपर था? गीता और बबीता फोगट. बराबर, फोगट इनकी सरनेम थी. तो वो भी 4 बहनें थी, तो वो भी वही करते हैं. ओके. उनकी जो कजिन सिस्टर है वो सब जो रेसलिंग में वो मास्टर थे, तो वो वही करते हैं. ये है सरिता गायकवाड़. यस, इसे तो बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज ये कहाँ से बिलोंग करते हैं. देखिए, आपको पता भी नहीं होगा कि कौन कहाँ पे कितना नाम करके आया है. सरिता गायकवाड़ वॉज बॉर्न इन करंडिम्बा विलेज ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट. डांग डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पता है? इन गुजरात. ओके. ऑन 1 June 1994, सरिता लक्ष्मण भाई गायकवाड़ इज ए गुजराती स्प्रिंटर. ओके, समझ में आया? सरिता गायकवाड़ तो वो गुजराती स्प्रिंटर है. हर पेरेंट्स आर बिजी विथ फार्मिंग. बराबर, उसके जो फादर है वो खेती बाड़ी का काम देखते हैं. शी स्पेशलाइज इन 400 meters रनिंग रेस एंड 400 meters हर्डल्स. बराबर, हर्डल्स मतलब समझते हो ना कि आगे आगे जाके जो बीच में वो ऑप्टिकल्स गेम होती है वैसे, और फिर वो एक दूसरे के साथ फिर जॉइंट होता है, कंप्लीट करना होता है. ओके. शी वॉन गोल्ड मेडल इन वुमन 4x400 meters relay race at the 2018 एशियन गेम्स. बराबर, एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. और कौन सी रेस में? 4x400. ओके, मतलब 400 वाले 4 राउंड ऐसे. सो एशियन गेम्स, उसमें 4 प्लेयर्स होते हैं, उसे रिले रेस कहते हैं. ओके, एक दूसरे को ऐसे पास करना वैसे. गुजरात गवर्नमेंट हैज़ सिलेक्टेड हर एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ अभियान. और उसे बेटी बचाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है. ओके. तो ये सरिता गायकवाड़ है, याद रखना. तो हमारी गुजरात में भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम कर चुके हैं. ओके. आप ऐसे कोई प्लेयर्स का नाम जानते हो, फेमस प्लेयर? जैसे कि मैंने अभी गीता बबीता का नाम लिया ऐसे, और पीवी सिंधु. ओके. सानिया मिर्ज़ा, दे आर स्पोर्ट्स पर्सन. और विराट कोहली, उसे तो आप जानते हो. अभी हमने कर्णम मल्लेश्वरी का नाम दिया. ओके. सो ये सब है हमारे फेमस, अलग अलग फील्ड में जो फेमस प्लेयर्स हैं वो. ओके. स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स. लुक एट द फोटोग्राफ. ओके. डोंट दे लुक like simple grandmother, but they are different. देखो 3 सिस्टर्स हैं, अलग अलग दिख रहे हैं आपको. द पिक्चर इज ऑफ द 3 सिस्टर्स, ज्वाला, लीला एंड हीरा. ओके. दे लिव इन मुंबई. All 3 of them played kabaddi and taught the game of 2 others. Okay. Jwala tells, when we were young girl,
were not allowed to play this game. देखो ये तीनों है ना कबड्डी प्ले करते हैं, देख रहे हैं आपको? देख के आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा नॉर्मल हाउसवाइफ है, बराबर। और वो बोल रही कि जब हम लोग यंग थे तब कबड्डी वो सब गर्ल्स को अलाउड नहीं था ऐसे गेम प्ले करना. सो पीपल थॉट दैट इफ द गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स नोबडी वुड मैरी देम. अगर वो लोग उस टाइम पे ऐसे सोचते थे उनके फैमिली कि अगर वो ऐसी गेम प्ले करेंगे तो कोई उनके साथ शादी नहीं करेंगे. They also said that the girls had to wear boys' clothes to play kabaddi. That is why they stopped girls from playing. और वो बॉयज़ के जैसे कपड़े पहनना भी उनको पसंद नहीं था, कुछ इस वजह से भी उनको कबड्डी प्ले करने नहीं देते थे. ओके होता है ना कि उसमें देखो अभी आपने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको कपड़े पहनने चाहिए तो आप उसमें कंफर्टेबल रहते हो. When they were young, their father died. Their mother and two mamas, maternal uncles, जिसे मम्मी के भाई होते ना वो, brought them up. Both the uncle used to play kabaddi and kho-kho. Okay, they encouraged the three girls to play kabaddi. उनके मामा थे, वो उनको वहाँ उनके साथ ले गए और वो उनको encourage करते थे और वो भी खुद प्ले करते थे कबड्डी और खो खो. So Jwala and Leela talk about their experiences. Almost 50 years ago, when we started the play kabaddi, girls never got chance to play this game. बराबर, जब उन्होंने ये स्टार्ट किया तो उनको गर्ल्स को ये चांस ही नहीं मिलता था कि उनको प्ले करना अलाउड भी नहीं था उस टाइम पे. सो पेरेंट डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम, बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल एंड मदर सपोर्टेड अस. So we three learned the game and some other girls also join us. बराबर, पर हमारे मामा और मम्मी ने हमें सपोर्ट किया और हमने प्ले किया और हमारे साथ और गर्ल्स भी ज्वाइन हुई. ओके, व्हेन फॉर्म्ड ए कबड्डी क्लब विच इज़ एक्टिव इवन टुडे. बराबर, तो उन्होंने फिर कबड्डी क्लब ओपन किया, अभी तक वो सब चालू है. ओके, सो ऐसे होता है. देखो किसी को अगर आगे बढ़ना है, अगर घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, भले वो अलाउड नहीं है. सो लीला एंड रिमेम्बरिंग दोज डेज, वो याद करके बोल रहे हैं. लीला एंड हीरा स्टिल रिमेम्बर दोज डेज. ओके, दे टेल हाउ दे वॉन सम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लूज. वंस दे वेंट टू बिग सिटी टू प्ले मैच. ओके, तो वो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने कुछ गेम जीती, कभी कभी लॉस भी हुआ. ओके, तो उसके बारे में बोल रहे हैं. एंड द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग. एक मैच के बारे में वो बोल रहे हैं कि 6:30 बजे शाम को स्टार्ट हुआ. वी वेंट टू द सी अ मूवी. एज सुन एज मूवी स्टार्टेड वी नोटिस सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस. It was created by our mama, who was looking for us in hall with her torch. When he found us, okay, he gave us a big scolding. देखो कि शाम को चालू होना था पर ये लोग मूवी देख रहे थे. फिर उसके मामा ने उनको पकड़ा और उनको बोला, बहुत गुस्सा हुए उनके ऊपर, बराबर, कि टॉर्च से उनको फाइंड कर लिया और गुस्सा हुए कि क्या हो रहा है ये सब, मतलब कि पूरा कंसंट्रेशन उनका गेम में होना चाहिए. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ कबड्डी. ओके, तो आप भी जब भी कुछ टाइम मिले कोई ना कोई गेम प्ले करो, उससे माइंड शार्प रहता है. और अगर आउटडोर गेम प्ले करो तो ज़्यादा बेटर है. ओके, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हो जाती है. थैंक यू स्टूडेंट्स.